बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और हर माँ की यही टेंशन होती है कि सुबह सुबह बच्चों को ऐसा क्या दे खाने में जो वो झटपट बिना नखरे किए खा लें और हम माएँ भी संतुष्ट हो जाएं कि बच्चों को हमने टमी फुल करके स्कूल भेजा है। तो आज मैं आप लोगों से ऐसे ही प्रोटीन रिच लड्डू विद गुड कार्ब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और साथ में इसे डायबिटिक पेशेंट और वेट लॉस जर्नी पीपल भी इंजॉय कर सकते हैं और आराम से खा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लड्डू बनाने के लिए फिंगर मिलेट यानी रागी आटा का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम एक बड़ी परात में 2 कप रागी आटा लेंगे और साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और 1 टेबलस्पून घी। इन सबको अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। फिर हमें इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए एक सॉफ्ट सा डो प्रिपेयर कर लेना है। रागी बाकी के आटा के कंपैरिजन में ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो हमें यहाँ 2 कप आटा गूंदने के लिए तकरीबन 1 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लग जाएगा। आटा हमने गूंद लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट आटा हमने बनाया है और अब हम इसे ढक के हाफ एन आवर तक रेस्ट करने के लिए देंगे ताकि रागी अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। जब तक आटा हमारा रेस्ट हो रहा है हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स की तैयारी कर लेते हैं। आज के लड्डू में हम ढेर सारी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम लेंगे कैश्यू, पिस्ता, वॉलनट, आलमंड्स और किशमिश। आपके पास घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है, अगर आपके पास मखाने अवेलेबल हैं तो वो भी डाल सकते हैं। क्वांटिटी वाइज आप अपने पसंद के हिसाब से कुछ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आज मैंने यहाँ पे कैश्यू, पिस्ता, वॉलनट और किशमिश 1/3 कप लिया है और बाकी आलमंड्स मैंने उससे डबल लिया है क्योंकि हमारा आज का लड्डू हाई प्रोटीन है, तो इसलिए मैंने आलमंड डबल डाला है। तो सबसे पहले हम किशमिश को यूं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। पर्सनली मेरी डॉटर को किशमिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं इसे एकदम बारीक सी कट कर रही हूँ ताकि उसे पता न चले और वे इजीली खा सके। साथ में मैंने मगज और पंपकिन सीड भी मिक्स करके 1/3 कप लिया है, जो मैं स्टार्टिंग में लेना भूल गई थी। अब हम इन सब को घी में अच्छे से धीमी आंच पे भून लेंगे। हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्की आंच पे अच्छे से भून लिया है और अभी ये काफी गर्म है, तो हम फैन के नीचे इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब तक ड्राई फ्रूट्स ठंडा हो रहा है हम रागी का आटा देख लेते हैं, जो कि रेस्ट हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रागी अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है और डो भी थोड़ा सा टाइट हो गया है। एक बार हम इसे वापस से मसल के अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। अब हमें इसकी छोटी छोटी टिक्कियां बनानी है, जिसके लिए हमें लेना है एक तवा या पैन, उसे गर्म करके और थोड़ा सा घी डाल के अच्छे से ग्रीस कर लें। अब हमें आटे का छोटी छोटी लोइयां हाथों में लेते हुए इसे रोल करते हुए और हाथों की ही मदद से फ्लैट करते हुए टिक्कियां बनानी है और तवे पे डालते जाना है। ये देखिए मैंने एक लोई लिया, पहले इसे हाथों से सॉफ्ट करके गोल गोल घुमाते हुए पेड़े का शेप दिया है, फिर हाथों से ही फ्लैट कर रही हूँ। ध्यान रहे हमने इसमें कोई भी बाइंडिंग नहीं डाला है, तो आप इसे रोलिंग पिन से बेलने की कोशिश ना करें, वो फूट जाएगी। आपको ये हाथों से ही करना होगा। अगर ऐसा करते हुए आपके हाथों में कुछ चिपक रही है तो थोड़ा सा घी लगा के इसे आप अपने हाथों को चिकना कर लें। तो इसी तरह से सारी टिक्कियां बना के हमें तवे पे डालते जाना है। ऊपर से घी डालेंगे हर एक टिक्कियों के ऊपर और ढक के धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद इन्हें पलट देंगे और वापस से घी डाल के पकने के लिए देंगे। 8 से 10 मिनटों में ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएगी। फिर हमें एक एक करके इसे निकाल लेना है और वापस से ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक रागी की टिक्कियां ठंडी होती हैं हम ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स हमें ज्यादा बारीक पाउडर की जैसी नहीं करनी है, हमें हल्का सा दरदरा ही रखना है। तो ड्राई फ्रूट्स भी पीस के हमारा रेडी है। अब हम देखते हैं टिक्कियां कैसी हुई हैं। ये देखिए टिक्कियां अच्छे से ठंडी हो चुकी है और इसका टेक्सचर भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज्यादा सख्त नहीं है। आप इजीली इसे हाथों से ऐसे तोड़ सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसके हाथों से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। फिर इसी टुकड़ों को हमें ग्राइंडर जार में डाल करके इसका फाइनली ग्राइंड कर लेना है। तो टिक्कियों को हमने पीस लिया है और ये देखिए कितना दानेदार जैसा दिख रहा है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं रेडी। अब चलते हैं लड्डू बांधने के स्टेप की ओर। उसके लिए हमें एक थिक बॉटम पैन लेना है और फ्लेम को लो पे ही रखना है। लड्डू में स्वीटनर के लिए हम जैगरी पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहो तो इसे फुल्ली डेट से भी रिप्लेस कर सकते हो। मैंने यहाँ हाफ कप जैगरी पाउडर
और डेट्स जो कि मैं बाद में डालूंगी वो हाफ कप के करीब लिया है। साथ में डालेंगे हाफ कप घी और स्टर करते हुए जैगरी को मेल्ट कर लेंगे। 2 कप आटा का लड्डू बनाने के लिए 2 कप जैगरी पाउडर आपको आराम से लग जाएगा, अगर आप कोई अदर स्वीटनर का इस्तेमाल नहीं करते हो। इससे आपके लड्डू हल्के मीठे होंगे। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद हो तो जैगरी पाउडर की क्वांटिटी हाफ कप से और बढ़ा लें। 1 से 2 मिनट स्टर करने के बाद इसमें ऐड करेंगे कटे हुए किशमिश और मैश्ड डेट्स और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट मिक्स करने के बाद जैगरी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। इस स्टेज पे हम ड्राई फ्रूट्स और रागी के टिक्कियों का जो चूरा हमने पहले बनाया था वो ऐड कर लेंगे। ध्यान रहे हमने जैगरी पाउडर का इस्तेमाल किया है तो ये ज्यादा मेल्ट होने ना दें, वरना ये अगर ये तार बन जाएगी तो आपको लड्डू बांधने में दिक्कत आएगी। तो जैसे ये हल्की हल्की सी मेल्ट होनी शुरू होती है उसी स्टेज पे हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हुए मिक्स करना स्टार्ट कर देना है। थोड़ी सी डालेंगे इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए और अच्छे से 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूअसली मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे थोड़ी देर 10 से 12 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 से 12 मिनट के बाद थोड़े थोड़े मिश्रण की क्वांटिटी हाथों में लेते हुए लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा गर्म लग रहा हो तो और थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि लड्डू थोड़े हल्के गर्म में ही बनाएं। गरम गरम में लड्डू बनाना ज़्यादा इजी होता है, आपको बांधने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरह से आपको सारे लड्डू बना के तैयार कर लेने हैं। लास्ट में लड्डू को थोड़ा और आई कैचिंग और माउथ वाटरिंग बनाने के लिए इसे कोकोनट पाउडर से इसकी डस्टिंग करेंगे। तो हमारा आज का प्रोटीन रिच लड्डू बन के है तैयार, जिसे हर एज के लोग एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। और खास करके बच्चे अगर सुबह सुबह एक भी लड्डू खा ले तो उनका टमी वाकई में फुल हो जाएगा और आप अपने टेंशन से मुक्त हो जाइएगा। तो आज की रेसिपी तो मस्ट ट्राई वाली है, जो आप घर में जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस बताएं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।